दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये फ्री चैनल है, आराम से ज्वाइन करिए साहब, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से चलना है। तो पैसा लगा है वीडियो तो मैंने बना दिया लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अभी चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको आपके सामने रखूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों का भी व्यू क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे क्या है सर, बताइए, बताया जाए। तो देखिए ऐसा है कि अभी न्यूज़ अमेरिका चाइना यार बोर कर दिया, टैरिफ नहीं समझ रहे, मतलब बोर कर दिया, मज़ा नहीं आ रहा है। कितना टैरिफ पे कितना, ठीक है लगा लो जो लगाना है ना, चाइना अमेरिका चल रहा है चलने दीजिए। तो आप बोलिएगा ओके बात तो सही है सर, कितना दिन तक, नहीं कितना दिन तक, अब कुछ भी होगा, अब मार्केट इनसे ज़्यादा नहीं परेशान होगा, अब डिस्काउंटेड होगा, अब मार्केट इसको डिस्काउंट कर देगा। और रही बात ट्रम्प साहब और उनकी जो टीम ने जो किया है, अगर यूएस की जनता थोड़ी सी भी जागरूक होगी तो बिल्कुल इनसाइडिंग ट्रेडिंग के लिए जो कर सके, मुझे पता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिलहाल इस टाइम में, क्योंकि सिस्टम है और सिस्टम से जो टकराएगा वो खुद चूर चूर हो जाता है। यही सिस्टम के डर से तो आपको उनका फाउंडर संन्यास ले लिया, क्या नाम था, क्या नाम था सर जिसने अडानी पे लगाया था, हिंडनबर्ग, क्या बर्गर क्या नाम था ना, मुझे ध्यान से उतर गया। हिंडनबर्ग के जो सीईओ थे वो संन्यास काहे ले लिए, वो जान गए क्योंकि भैया सिस्टम जो है वो अभी बहुत खतरनाक टाइप का आ गया है, तो भैया वो संन्यास ले लिए, बोले हम खेती करेंगे, हम जा रहे हैं, हम भैंस का दूध दुहेंगे, हम जा रहे हैं, बाल बच्चा के साथ घूमेंगे, हम बच्चा को दूध पिलाएंगे, अपना बच्चा को, हम अपना संसारिक जीवन जीना चाहते हैं। बुर्बक नहीं है, हथियार नहीं डाला अगले ने, अगले ने दिमाग लगाया क्योंकि वो सिस्टम के एकदम रडार में था एकदम। अगर युद्ध भूमि में हाथी पे चढ़ के जाइएगा ना तो सबसे ज़्यादा हाथी पे जो चढ़ा रहता है उसी को टेंशन होता है। ठीक है, बाकी किसी को टेंशन होना वो, क्योंकि वो टारगेट रहता है, किसी का भी टारगेट रहता है, इसीलिए जल्द अपना हिंडनबर्ग वाले ने भी कर लिया। चलिए होता ही रहता है। तो ओवरऑल सिस्टम से पंगा नहीं लेना है, सिस्टम हमेशा सर्वोपरि होता है, इस चीज़ को समझिए, चाहे भारत का सिस्टम हो चाहे देश का हो। भारत के सिस्टम में भी कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया, ठीक है, नाम बोलूँगा तो आप तुरंत पहचान जाइएगा, हर्षद मेहता साहब के लिए, कि उन्होंने फ्रॉड किया ऐसा वैसा। भाई कोई फ्रॉड नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, बस ये है कि सिस्टम से पहले कर लिए थे, बिफोर वो काम करने लगे। पूरा सिस्टम उन्हीं के काम पे चला बाद में, जिस व्यक्ति को आप जेल में डाल दिए, जिस व्यक्ति पे केस कर दिए, बाद में पूरा सिस्टम उसी के फॉलो किया। सिस्टम बहुत दोहरा चरित्र का है, समझ गया ना, ये किसी का दोस्त नहीं है और किसी का दुश्मन भी नहीं है। आप सिस्टम से आगे काम कर लोगे तो आप पे बैंड लगा देंगे और बाद में आप ही को काम का कॉपी करेंगे। क्या हुआ, उस समय भी वही हुआ था। तो चलिए कभी भी सिस्टम के पंगा नहीं लेना है, ठीक है, तो इसीलिए विशेष ध्यान रखा जाए। आइए अभी हम लोग मार्केट के बारे में दिशा सूचक यंत्र का यूज करते हैं तो दिशा सूचक यंत्र क्या है, वो तो कंपास है, चाहे हाँ कंपास है ना जी, जो दिशा बताता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या मार्केट में ऐसा कुछ है क्या, कैसे समझे तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा आप भी पूरा इससे सहमत होंगे। जो डाटा मैं आपके सामने रखूंगा, जो पुराने लोग हैं, जो मार्केट में पुराने हैं, वो इस चीज़ को समझ के तुरंत बोलेंगे नहीं ठीक है बराबर है सर। जो नए लोग हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। ऐसा है, ये न्यूज़ और ये सब तमाशा चलने दीजिए, हम लोग तो ऐसे भी ज़्यादा न्यूज़ कवर करते नहीं थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा ही नौटंकी चल रहा है तो आदमी को करना पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन आज बात हुई, डिस्कस हुआ, तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिला और जान के बड़ा अच्छा लगा कि मैंने, मतलब इलन मस्क भारत से नहीं कमा पाया। आप बोलिए क्या बात करते हैं, हाँ मंदी नहीं काट पाया उसने, वो और 1000 पॉइंट गिराना चाहता था, नहीं गिरा पाया। तो मान के चलिए कि भारत में, बोलना तो नहीं चाहिए, मार्केट के मामला में इलन मस्क के भी बाबूजी बैठे हुए हैं समझ गए। देखिए ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ये मेरा किसी प्रकार का किसी पे वो है, मतलब एक बात कह रहे हैं, उनसे भी खतरनाक बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप उसमें कोई नए लोग, मतलब कोई लोग बोल सकते हैं कि सर ऐसा थोड़ी है, आप वो उनका नेटवर्क देखिए ये, अरे ठीक है, हमको साबित भी नहीं करना है, हम कुछ नहीं साबित करना चाहते, समझ गए ना। बाकी आप लोगों को मेरा अंदाज पता चल गया होगा, मेरे को कुछ साबित नहीं करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस मैं इतना बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रूफ करने जाऊँगा ना तो सिस्टम के हम भी उसमें आ जाते हैं और सिस्टम से पंगा करना नहीं है भाई साहब। तो आज बात हुई तो बस इतना ही कहा गया, उसके भी ना यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। तो भारत से पैसा नहीं कमा पाया, भारत में बड़ा मंदी काट नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ही
दो व्यू है, दोनों व्यू आपके सामने रख देता हूँ। इस व्यू को कैसे खेलेंगे खेलेंगे इन द सेंस इस व्यू को कैसे प्ले करेंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जाने दीजिएगा, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का। यहाँ पर ये 24K और 21K ये दोनों जाने की संभावना है, ठीक है। हो सकता है कि 24K का ऊपर निकलता चला जाए और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ही 21K के नीचे भी आ जाए, या 21K तक देख रहे हैं। इस मंथ का ही बात कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ का ही बात कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पर ही माफी चाहेंगे 3000 पॉइंट का एक जो अभी देखा जा रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो आप बोलोगे सर देखा जा रहा है लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे कि मार्केट नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, हम समझेंगे कैसे? बहुत क्लियर है। अगर ये मार्केट 24,000 तक जाएगा उसके बाद कैसे मंदी काटेगा, मंदी में आएगा या फिर तेजड़िया उसको और ऊपर खींच देंगे, ये चीज जो है ये कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही है, बहादुरी और दुर्घटना में क्षणिक मात्र का डिफरेंस रहता है। बहादुरी और दुर्घटना में क्षणिक मात्र का डिफरेंस रहता है, इस चीज को समझिएगा। आप बहादुरी करने गए और वहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप दुर्घटना में बदल गए। कोई नदी में डूब रहा है, आप उसको बचाने गए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उल्टा आप ही डूब गए। बस समझ रहे हैं? हाँ, तो ये होता है। मौत का कुआं में आप गाड़ी घुमा रहे हैं, बहादुर हैं एकदम, यामाहा को पूरा एकदम नचा रहे हैं नागिन टाइप में, थोड़ा दुर्घटना हुआ, काम खत्म। याद रखिएगा इस चीज को, बहादुरी और मतलब दुर्घटना में किंचित मात्र का अंतर रहता है। तो इसको हम लोग जो प्ले करेंगे उसमें मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन 2 बनता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए 23,000 के ऊपर जा रहा है, 24,000 भी चला गया सपोज करिए, इसके बाद ये और ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इसका पता कैसे चलेगा? क्लियर है? और अगर मान लीजिए सर आपका कहने के अनुसार, हम लोग का डाटा के अनुसार, अगर 22,000 से ये नीचे गया और 21,000 तक आ गया तो यहाँ ये रुक जाएगा और यहाँ से पलटेगा, इसका क्या, कैसे इस चीज को समझेंगे? बराबर है। और अभी किस तरफ हम लोग का व्यू रहना है? अभी तराजू बराबर में बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस जगह में हैं ये समय कल इतिहास बन जाएगा। जिस तरह आज का मार्केट इतिहास बन चुका है, हिस्ट्री हो गया, बीत गया। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं 2 चीजें। नजर रखना है FIS का पोजीशन और यहाँ DIS प्लस प्रो का पोजीशन, ठीक है। प्रो किसको कहते हैं? जो मार्केट में आप लोग ऑपरेटर सुनते हैं ना, हाँ बस वही समझ लीजिए। हम भी ज्यादा, प्रो मतलब होता है प्रोप्राइटरी ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है, ये होता है ब्रोकरेज हाउसेस होता है। आप इस पे गूगल पे सर्च मारिएगा, प्रोप्राइटरी आ जाएगा भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल में देख लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ इंडेक्स प्ले होगा, स्टॉक के बारे में नहीं भाई साहब, गलती नहीं करना। कोई भी ये व्यू स्टॉक में मत लगा लेना। स्टॉक भैया 6,000 7,000 स्टॉक का ठेका नहीं ले पाते हैं, निफ्टी का करने में हालत खराब हो जाती है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसमें शंका मत रखना साहब, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर ही इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स फ्यूचर में 4-5 आ जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम निफ्टी को पकड़ लेते हैं क्योंकि ब्रॉडर में आ जाता है, मिड कैप BC में आता है। तो FIS यहाँ अभी के टाइम में 25-36 हो गए। अभी इन्होंने पोजीशन बढ़ाया है 3.78% लेके, बराबर है। तो यहाँ पर 3.78% आप देख सकते हैं आज खरीद लिया, ठीक। ये अपना अनुमान था कि आज खरीदेगा और खरीदा। यहाँ अनुमान था कि DIS भी कम करेगा, प्रो भी कम करेगा। तो DIS ने भी आज माड़ा सा, हल्का सा, जस्ट थोड़ा सा ये कम किया, और प्रो ने जो पोजीशन था इसका अभी 39.88 हो गया, यहाँ इसने 5.76% कम कर लिया। ये हम लोग का बिल्कुल अंदाज परफेक्ट था और ये चीज आपको करता हुआ दिखा। यहाँ FIS पोजीशन थोड़ा और बढ़ाएगा, क्लियर है। ये पोजीशन आपको 35 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, और निफ्टी आपको 23,000 क्रॉस करके 23,500 तक या 23,300 तक जाता हुआ दिखेगा। हैप्पी हेल्दी मूवमेंट, सबको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। 23,300 तक आपको निफ्टी तुरंत निकलता हुआ दिखेगा और इसका पोजीशन 35 तक दिखेगा। सब कहेंगे कि FIS की एंट्री हो गई, मैं भी यही कहूँगा, है ना, बात समझिएगा। और यहाँ DIS 20% से 30% पोजीशन कम करेगा, इस चीज को मान के चलिए, ठीक। तो यहाँ ये पोजीशन 30% कम करता है तो यहाँ पर 50 के आसपास आ जाएगा, है ना, 50 या 45 के आसपास ये अपना फटाफट पोजीशन कम करके लाएगा। और प्रो का जो पोजीशन है 40 पे, ये खटाक से 25% पे आएगा, और ये यहाँ तक आते आते निफ्टी आपको 23,800 प्लस में रहेगा या 24K के पास रहेगा, ठीक है। ये सिचुएशन आपके सामने बनेगा और आप लोग इसको देखोगे और समझोगे। जब ये कंडीशन बन रहा ना, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होना है, क्योंकि ये कंडीशन अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे नहीं बनेगा, यहाँ पर ही FIS फर्स्ट क्लास खरीदते आ रहा है, अब 35% आ गया, 10% 15% ऊपर बढ़ गया, तो फिर कैसे नहीं अच्छा बनेगा? ये तो अच्छा कंडीशन है, नो डाउट। तो यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो है अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं मानना है, ठीक है, ये मेरा अनुमान है।
अब जब ये 24K के पास पहुंच जाएगा और ये पोजीशन सामने आ गया, उसके बाद आपको अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि किसी भी दिन आपको एक बड़ी गिरावट नजर सामने आएगी, जहां FIS अपना 35-40% का पोजीशन को खाट से ये 15% तक लाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और उस समय जो गिरावट होगा वो गिरावट आपको 22,000 तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। अगर उस गिरावट में ध्यान रखना है, DIS का पोजीशन 40 पे रहता है और DIS बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खरीदता है, समझिए कि गिरावट नीचे तरफ जाएगा। प्रो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खरीदता है, समझिए गिरावट को नीचे की तरफ आएगा। जिस समय इनकी बड़ी खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी, दोनों में से किसी की भी, समझ जाइए यहां से गाड़ी रुकना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 23,500 800 पे जाते जाते ये अपना पोजीशन कम कर लेंगे, DIS और प्रो। ठीक है, तो 23,800 तक जाते जाते 1,000 और मतलब 2,400 तक जाते जाते अपना पोजीशन कम कर लेंगे। कौन? DIS और प्रो दोनों कर लेंगे। अब यहां पर ही गाड़ी रुकेगा। एक में पता चल गया कि जब दोनों ने पोजीशन कम कर लिया, तो अब आप भी निश्चिंत रहना कि भाई साहब मार्केट वहां से करेक्ट होगा। ठीक है, और 24,000 पहुंचने के बाद अगर DIS का में 20% या 15% की खरीदारी ऐड कर लेता है और प्रो भी 30 से 35% खरीद लेता है, तो समझिए कि फिर 24 तोड़ के ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब मैंने आपको दो चीज बता दिया, एक बता दिया कि 24 तक जाते जाते ये सब भाई साहब अपना अपना पोजीशन कम कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में चल जाएगा, ऊपर नीचे करके जाएगा। आपको इंट्राडे और फ्यूचर सोचिएगा ना कि आप खरीद के कमा लें, तो आपको कमाने नहीं देगा, ये बात मान के चलिए। ठीक है, इंट्राडे वगैरह मत करिएगा, मैं पुनः कह रहा हूँ इन चीज़ों को। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो 24K पे अगर फ्रेश DIS और फ्यूचर में प्रो की खरीदारी होगी ना, फिर आप निफ्टी को भी भागते देखोगे, बैंक निफ्टी को भी भागते देखोगे, आप मिड कैप को भी भागते देखोगे, आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी भागते देखोगे, मतलब सब में अच्छी तेजी आएगी। लेकिन ध्यान रखना है, FIS का पोजीशन 40% के पास है, DIS का पोजीशन 40 से 50 के बीच में है और प्रो का पोजीशन आपको 30% पे है, तो भाई ये अच्छा संकेत नहीं रहेगा। अगर FIS का पोजीशन 50 पे है या 60 पे है और DIS का भी पोजीशन 50 के पास है, मार्केट 24,000 तोड़ के ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक संरचना है, एक जो हम लोग आगे का व्यू बनाते हैं, इस चीज को देख के बनाते हैं। आज प्रो ने 5% प्रॉफिट बुक किया, कितना किया? 5.76। ये पागल तो नहीं है ना? इसने किया ना कैश फ्री, फिर हम और आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर यहां से नीचे चला जाता है तो ज्यादा भी नीचे जाएगा नहीं। आप सोचोगे कि 2 दिन 4 दिन में मार्केट नीचे टूट जाए, 21,000 चला जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी DIS का पोजीशन हैवी है, वो गिरने देगा ही नहीं, गिरने देगा ही नहीं। आप दिखा देना गिरा के, आप गिरवा के दिखा दीजिएगा। हम तो कहाँ, हम तो बात हम बता रहे हैं ना, हमको नहीं पता है। आप ट्रम्प से कर लीजिएगा, चाइना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप गिरवा के दिखा दीजिए कि 21,000 तोड़वा के इस पोजीशन पे। समझ रहे हैं? ये नहीं उतना पॉसिबल है। और प्रो का जो पोजीशन बढ़ गया था, प्रो का जब ये 45 पे 46 पे चला गया था, एक दिन में प्रो ने 18% खरीदा था 7 तारीख को, मैंने उसी दिन बोला ना, मतलब नहीं है, क्या बात करते हैं, कौन क्या बात करेगा, नहीं मतलब है मेरे को, कोई न्यूज नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा मार्केट वहां से बाउंस बैक हो गया। अब क्या है कि यहाँ पोजीशन कम होना शुरू हो गया, तो ये चीज को आप समझ के चलिए। अभी आपको FIS का इंडेक्स में खरीदारी आएगा, इंडेक्स आपको अभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 23,500 23,800 सब। मैं भी बोलूंगा कि ये रेसिस्टेंट है, ये है सपोर्ट ऊपर, भाई साहब ये सब ऐसी है, सब मतलब फालतू की बातें हैं, बात समझ रहे? तो यहां पर ही हम लोग को पोजीशन पे ध्यान रखना पड़ेगा और पूरा उस पर रखना पड़ेगा, जहां थोड़ा सा भी होता है बस। तो ये बातें कहां पता चलेगी आपको? ये बातें ड्यूरिंग मार्केट में पता चलेगी। कोई कितना भी कर ले, ठीक है, लेकिन जब मार्केट शुरू होता है ना, तो सारा चीज वहीं क्लियर होता है कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए जो टेलीग्राम है उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। आपको चिड़िया चुग जाने के बाद हम आपको नहीं बोलेंगे कि पत्थर फेंकिए, समझे, पहली पुतला खड़ा करवा देंगे खेत में, ससुरा चिड़िया अइबे नहीं करेगा। जितने लोगों को हमने गोल्ड खरीदा है हमारे रिव्यू से या हमारे साथ रह के या हमारा पोजीशन देके, आज देखिए अपने आप को कितना बलिष्ठ समझ रहे हैं। मार्केट गिरा हुआ 14%, 12%, 15%, और उनका पोर्टफोलियो पूछो तो सर मेरा तो पोर्टफोलियो प्लस में आ गया। ओ भाई नेशनल अवार्ड देना चाहिए भाई, ये किसको बुला के अवार्ड देता है भाई साहब? रिटेलर को देना चाहिए, जिस रिटेलर का, मैं क्लियर कहता हूँ, भारत सरकार को इसमें स्टेप लेना चाहिए। और आपको ऑप्शन चैन को कम करवाना है ना, तो भारत सरकार को इसमें स्टेप लेना चाहिए और ब्रोकरेज को आदेश देना चाहिए कि भाई साहब अपने अपने ब्रोकरेज में निकालो ऐसे बंदे, ऐसे जो इस गिरावट में भी उनका पोर्टफोलियो नहीं गिरा है, उनको ना सम्मानित करना चाहिए और वो क्या आइकन बन सकते हैं आने वाले लोगों का। लेकिन साहब आइकन तो एक ही दो बनेगा, लेकिन लोगों को सिखलाई बहुत हो जाएगा।
लेकिन कोई नहीं करना। सब तो बस यही जानना चाहते हैं कि सर ये बता दो कि 1 लाख को हम 1 करोड़ कैसे बना दें? ए भाई हमारा पास कुछ ऐसा नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, इतना है कि जितना आप लेके आइएगा, हम लोग मूलधन पे कोई रिस्क नहीं लेते हैं और मजबूती के साथ बैठते हैं साहब बस। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि भारत सरकार से आग्रह करूँगा, सेबी से, आरबीआई से कि भाई साहब देखें, इस गिरावट में निफ्टी 16% गिर गया। ऐसा कौन-सा पोर्टफोलियो है जो प्लस में है, उसको सम्मानित करिए। 2-3 साल का समय का रख लीजिए। भाई साहब अब अभी जो गिरावट हो रही है, 3 साल के अंदर कोई पोर्टफोलियो अगर इतना मजबूत है, तो भाई साहब उसको सम्मानित करना चाहिए। इससे क्या है कि लोगों का मार्केट पे और भरोसा बढ़ता है और पता चलेगा कि स्टॉक और ये सब जो है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप मान के चलिए क्योंकि ऐसे होने से कईयों की ही दुकानदारी बंद हो सकती है। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल मैंने तो अपने तरफ से जितना हुआ आप तक पहुँचा दिया हूँ। बाकी आप कितना समझें, नहीं समझें, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।